हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है उसका नाम है गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, पावर, फंक्शंस एंड रोल इन पॉलिटिक्स। कि जो इंडियन स्टेट में गवर्नर होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनके पावर, फंक्शंस, रोल्स को देखेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड स्टेट का। किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? गवर्नर। लेकिन स्टेट का होता है। यहाँ पे स्टेट का मतलब, हमेशा तो पॉलिटिक्स में स्टेट का मतलब कंट्री होता है, यहाँ स्टेट का मतलब हम रखेंगे गवर्नर से के जो हेड होते हैं। जैसे कि सेंटर के अंदर कौन है? प्रेसिडेंट, और स्टेट के अंदर गवर्नर। ओके, सर्विंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे प्रेसिडेंट तो एक है पूरे भारत का, तो वो तो हर स्टेट में जा नहीं सकता, तो कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्रेसिडेंट को गवर्नर करेंगे। एक एक हम कह सकते हैं ना, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल द गवर्नर्स रोल इन लार्जली सेरेमोनियल होता है, नाम का ही होता है। गवर्नर का जो रोल होता है वो बस एक नाम मात्र का। दे एक्सरसाइज रियल पावर इन सर्टेन सिचुएशन। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें उन्हें रियल पावर मिलती है। स्पेशली वो कब होती है? स्पेशल टाइम ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल क्राइसिस या प्रेसिडेंट रूल। मान लीजिए प्रेसिडेंट ने किसी स्टेट के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो उस टाइम गवर्नर की पावर्स बढ़ जाती है। वरना वो सिर्फ एक सेरेमोनियल, एक हम कहते हैं ना कि लाइक ठीक है होने को है, कुछ उसके पास पावर्स उस टाइम नहीं होती। द गवर्नर्स ऑफिस हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी इन पोलिटिकल डिबेट। कि फिर इस ऑफिस यानी इस पद को रखा ही क्यों गया है जब ये एक सेरेमोनियल है। ओके, बहुत कंट्रोवर्सीज है, बहुत सारी पॉलिटिकल डिबेट्स है इस चीज़ को लेके, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिएशनरी पावर। जब बात आती है कि जो गवर्नर के पावर, कुछ ऐसी पावर्स है जो स्वविवेक अधिकार दिए गए हैं, उनको लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। रोल इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, जब वो सरकार बनाते हैं, एंड मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 में जब मिसयूज होता है प्रेसिडेंट रूल का, तब द डिटेल स्टडी में हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अपॉइंटमेंट, फंक्शंस, डिस्क्रिशनरी पावर, रोल एंड कंट्रोवर्सीज। स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड गवर्नर की क्या क्या प्रोविजन दिए हुए हमारे संविधान के अंदर। द गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, कार्यपालिका का बहुत हेड होता है, मुखिया होता है ऑफ द स्टेट यानी राज्यों का। एंड एक्ट्स लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एक लिंक और का बिटवीन ब्रिज का काम करता है गवर्नर। आर्टिकल 153 कहता है प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन ईच स्टेट, कि प्रत्येक राज्य में भारत के एक गवर्नर होगा, और वन गवर्नर फॉर मल्टीपल स्टेट, और एक गवर्नर दो राज्यों के लिए या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए भी हो सकता है। ओके, यानी आर्टिकल 154 कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड है हमारी एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की, वैसे ही स्टेट की, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरलिज्म है। ओके, तो सेम वही ढांचा जैसा सेंटर में है वैसा हमारे यहाँ स्टेट में भी है। 154 हो गया। 155 इज दैट द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ही उसे अपॉइंट करता है गवर्नर को। आर्टिकल 156 से दैट द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। जब मन करेगा राष्ट्रपति का, वो गवर्नर को हटा सकता है उसकी पोजीशन से। गॉट इट? अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड रिमूवल कैसे हटाया जा सकता है, काल क्या रहता है और अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट देखते हैं गवर्नर का। गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उसे अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 155 सेड दैट कि जो COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा गवर्नर को। नो डायरेक्ट इलेक्शन, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होते हैं डायरेक्टली, अनलाइक द USA में होते हैं, पर हमारे यहाँ गवर्नर को लेके कोई डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते। एक गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं होनी चाहिए, ये आर्टिकल 157 और 158 में मेंशन है। अ पर्सन मस्ट बी, इंडिया का सिटीज़न होना ही ज़रूरी है, एटलीस्ट 35 ईयर्स का तो हो, और कोई भी ऐसा प्रॉफिट मतलब ऑफिस नए पद पर ना बैठा हो जिसमें उसे लाभ मिलता हो। लाभ इन द सेंस कोई सरकारी नौकरी से पैसा ना उठा रहा हो, या फिर ऐसा जिससे उसे प्रॉफिट मिल रहा हो। ओके,
कहीं और जॉब ना करता हो। टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर देखते हैं हम लोग कि क्या है। तो होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 ईयर के लिए रहता है, बट सर्व्स एज द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक वो रह सकता है, हट सकता है। आर्टिकल 156 इस बात का समर्थन करता है। कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम, नो इम्पीचमेंट प्रोसीजर्स लाइक प्रेसिडेंट। अब महाभियोग नहीं लगाया जा सकता प्रेसिडेंट के जैसे, किस पर? गवर्नर पर। गॉट इट। फिर है ओथ, शपथ का जो हम देखते हैं, शपथ आर्टिकल 159 में मेंशन है। एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, दिलवाता है शपथ। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के पास, गवर्नर के पास क्या क्या पावर होती है। कार्यपालिका की शक्तियां देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स, जो कि आर्टिकल 154 से 160 के अंदर मेंशन है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, जितने भी कार्यपालिका के काम होते हैं ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के, आर टेकन इन द गवर्नर्स नेम, किसके नाम पर किए जाते हैं? गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं, यानी उन पर गवर्नर की अनुमति इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर करते हैं। जैसे प्रेसिडेंट बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है। अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 165। अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो स्टेट में चुनाव करवाते हैं उनको, ये है आर्टिकल 243 में। अपॉइंट मेंबर ऑफ द स्टेट पीसीएस, मेंबर जो होते हैं स्टेट पीसीएस के, उनको भी अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 316। ओके, नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं विच इज रिलेटेड विद लॉ मेकिंग, आर्टिकल 168 टू 212 तक। समन्स एंड डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभाओं को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, आर्टिकल 174 के तहत ये राइट है। एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ स्टेट असेंबली, विधानसभा की जो स्टेट फर्स्ट असेंबली की जो फर्स्ट सेशन होते हैं उनको बुलाते हैं समन। ईच ईयर, एवरी ईयर। गिव्स असेंट्स टू बिल्स, अपनी अनुमति देते हैं बिल्स के ऊपर जो लेजिस्लेचर्स जो होते हैं स्टेट के वो पास करती है उसको। कैन सेंड अ बिल फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, गवर्नर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट की किसी चीज़ पर कंसिडरेशन, मंजूरी प्राप्त के लिए बिल को भेजा भी जा सकता है। आर्टिकल 200 कहता है, ये क्या कहता है कि गवर्नर जो है किसी भी बिल को प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, आर्टिकल 200। फिर है नॉमिनेट्स 1 मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो गवर्नर के पास ऐसा अधिकार है कि वो नॉमिनेट कर सकता है एक मेंबर को बस, जो कि आंग्ल भारतीय हो, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये लेकिन पहले था रिमूव्ड बाय द 1/4 अमेंडमेंट 2019 में, जैसे ही 104वां अमेंडमेंट आता है इस चीज़ को हटा दिया जाता है। ओके, लेकिन बहुत बार पूछ लिया जाता है, लेकिन ये अभी करंट में ये याद रखना है। फाइनेंशियल पावर्स कुछ होती हैं, वो हम देखते हैं क्या। प्रेजेंट द स्टेट बजट, स्टेट का जो बजट होता है लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करते हैं गवर्नर। कैन रिकमेंड द इंट्रोडक्शन, कोई भी रिकमेंड दे सकते हैं मनी बिल्स इन स्टेट असेंबली, सिर्फ स्टेट से रिलेटेड काम करेंगे ये। ओके, कंट्रोल द कंटीजेंसी फंड जो होता है जिससे इमरजेंसी में पैसा आता है उसको कंट्रोल करते हैं। जुडिशियल पावर देखते हैं, न्यायिक शक्तियाँ क्या होती है। अपॉइंट जजेस फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो अधीनस्थ कोर्ट्स होते हैं उनके लिए जजेस को अपॉइंट करना। कंसल्टेशंस विद हाई कोर्ट्स, किससे कंसल्ट करके? हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। कैन ग्रांट पार्डन्स, क्षमादान भी दे सकते हैं। रेप्राइव्स, और मतलब जेल से मुक्ति हो और सज़ा को कम करवा सकते हैं। रेमिशंस अंडर आर्टिकल 161 इस चीज़ की। एक्सेप्ट डेथ, लेकिन प्रेसिडेंट जो है डेथ को भी माफ़ कर सकता है, क्षमादान दे सकता है मृत्युदंड से, गवर्नर नहीं दे सकता, इसीलिए एक्सेप्ट फॉर डेथ सेंटेंसेस। ओके, फिर है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। स्टेट जो है, जो गवर्नर जो है उसके पास स्वविवेक का अधिकार होता है, अपने खुद के विवेक से वो कुछ निर्णय ले सकता है। द गवर्नर एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्वतंत्र रूप से काम करता है राज्य सरकारों में, कुछ सिचुएशंस के अंदर उनके भी नहीं सुनता है, वी कैन से दैट। गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर किस में मेंशन है? आर्टिकल 163 के अंदर है। कैन रिफ्यूज टू साइन अ बिल एंड सेंड टू द प्रेसिडेंट, मना कर सकता है साइन करने पर किसी बिल पे और प्रेसिडेंट को भेज सकता है, ये स्वविवेक का अधिकार है गवर्नर के पास। कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल,
मतलब जैसे कि आपको लग रहा है आप गवर्नर हो किसी स्टेट के और आपको लग रहा है यहाँ पे हमारे स्टेट में राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है, तो आप रिकमेंड कर सकते हो प्रेसिडेंट को कि यहाँ लगा दीजिए। ओके, तो ये अधिकार है उसके पास। तो कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 इफ गवर्नेंस फेल। जो जब राज्य सरकार जो होती है वो फेल हो जाती है तब गवर्नर ये करेगा। ओके, फिर कैन डिसॉल्व द असेंबली इन हंग वर्डिक्ट। क्या होता है हंग वर्डिक्ट? हंग वर्डिक्ट का मतलब होता है कि जो जूरी होती है जजेस की कोई भी कोर्ट केस में, कैन नॉट ऑल एग्री ऑन वेदर द पर्सन ऑन ट्रायल इज गिल्टी और नॉट गिल्टी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझते हैं तो जजेस और जूरी एग्री नहीं करते हैं, सो द केस इज स्टक विदाउट अ क्लियर विनर और लूजर। अगर जजेस की जूरी क्लियर नहीं करती है कि गिल्टी है या फिर गिल्टी नहीं है, तो वो केस ना वहाँ पे विनर और लूजर्स का पता नहीं चलता है और मैच एक तरह से टाई हो जाता है, वी कैन से दैट। तो कैन डिसॉल्व द असेंबली इन हंग वर्डिक्ट। तो इसके पास एक ऐसा अधिकार है कि वो इस जजमेंट को, नो फाइनल डिसीजन और जजमेंट को भी वो डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं। पावर ऑफ रिजर्व बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल 200 कैन सेंड अ बिल फॉर द प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए बिल को सेंड कर सकते हैं और इंस्टेड ऑफ साइनिंग इट, अब खुद साइन ना करके, अपॉइंटिंग अ चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ नो क्लियर मेजॉरिटी। वो अपॉइंट कर सकते हैं सीएम को किसी स्टेट के इफ़ क्लियर मेजॉरिटी उन्हें नहीं मिलती है। कैन डिसाइड हु शुड बी इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन केस ऑफ हंग असेंबली। और वो ये चीज़ भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन आएगा, सरकार बनाएगा अगर टाई हो जाता है मैच हंग असेंबली में, अगर किसी को क्लियर नहीं मिलता है मेजॉरिटी तब। डिसमिशल्स ऑफ अ गवर्नमेंट, डिसमिसल हो जाता है गवर्नमेंट का अगर, तब। कैन डिसमिस अ गवर्नमेंट इफ लूजेस मेजॉरिटी सपोर्ट। अगर मेजॉरिटी नहीं रहती तो गवर्नमेंट का डिसमिस हो जाता है, बट दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल है। ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कुछ केसेस में, लाइक गवर्नेंस, नागालैंड, मणिपुर, अदर स्पेशल कैटेगरी। यहाँ पर जो है ना स्टेट्स हैव एक्स्ट्रा डिस्क्रिशनरी पावर्स ड्यू टू इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न के लिए गवर्नर के पास कुछ एक्स्ट्रा इंटरनल पावर दी जाती है। रोल ऑफ गवर्नर इन पॉलिटिक्स, गवर्नर की पॉलिटिक्स में क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो देखते हैं। रोल ऑफ गवर्नर राजनीति के अंदर, द गवर्नर्स रोल हैज़ बीन पॉलिटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल। जो गवर्नर का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक तौर पर कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिसमें सबसे पहले है मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसके अंदर गवर्नर्स हैव रिकमेंड, जो गवर्नर होता है वो रिकमेंड करेगा यानी सलाह देता है प्रेसिडेंट को रूल लगाओ स्टेट के अंदर। ये मिसयूज़ भी होता है बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी डिसमिस्ड सेवरल अपोजिशन लेड स्टेट इन द 1970s के अंदर किया था इंदिरा गांधी ने। कंट्रोवर्सी अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट चीफ मिनिस्टर को लेके, उनके अपॉइंटमेंट को लेके कंट्रोवर्सीज हो जाती है। 2018 में कर्नाटका गवर्नर इन्वाइटेड बीजेपी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कर्नाटका गवर्नर ने क्या किया था, बीजेपी को इनवाइट किया था कि आप सरकार बनाओ, इवन व्हेन इट लैक्ड मेजॉरिटी, जबकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं थी तब। तो कंट्रोवर्सी हो गई ना सीएम को लेके। इन महाराष्ट्र में 2019 में द गवर्नर स्वॉर इन बीजेपी लेड गवर्नमेंट ओनली फॉर इट्स कोलैप्स लेटर। गवर्नर एट इतना एम को बुलाया था जब कोलैप्स हो गई थी तब। गवर्नर्स एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे काम करते हैं। इसके अंदर ऑफन ऑकर्स फेवरिंग रूलिंग पार्टी, सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। एग्जाम्पल, तमिलनाडु गवर्नमेंट वॉज ए स्टेट कन्फ्लिक्ट ओवर नीट एंड अदर इश्यूज़। विद होल्डिंग बिल्स, प्रेसिडेंट्स अप्रूवर्स के लिए बिल्स को रोक कर रख सकते हैं, डिले कर सकते हैं भेजने में, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से पास होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, केरला बिल्स वर केप्ट, केरला के बिल को कैप्ट कर लिया गया था, रख लिया गया था बाय द गवर्नर, क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करने के लिए। कंट्रोवर्सी सजेस्टेड रिफॉर्म्स, जैसे कि सरकारिया कमीशन 1988 में जो रिकमेंडेशंस आती हैं, गवर्नर शुड बी नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटी है और स्टेट मिनिस्टर शुड बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग अ गवर्नर को मतलब स्टेट मिनिस्टर को कंसल्ट किया जाना चाहिए किसी भी गवर्नर को अपॉइंट करने से, ना कि डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए। आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड इन ओनली इन एक्सट्रीम
केसेस में आर्टिकल 356 का यूज़ हो। पुंची कमीशन आता है 2010 में, इसकी रिकमेंडेशंस आती है। इसमें कहा गया है गवर्नर शुड नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्रेरली, गवर्नर को अपने मनमानी तरीके से रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे जजमेंट के अकॉर्डिंग ही गवर्नर को एक्ट करना पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट शुड बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग अ गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा अपॉइंट करने के लिए गवर्नर को। ओके, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखते हैं। एस बॉम्बे केस 1994, प्रेसिडेंट रूल कैन नॉट बी इम्पोज्ड आर्बिट्ररली, मनमानी तरीके से आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते। फ्लोर टेस्ट इज ओनली द वे टू प्रूव मेजॉरिटी, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए हंग असेंबली के अंदर। नाबम रबिया केस 2016, और गवर्नर कैन नॉट बी इंटरफेयर इन द लेजिस्लेटिव मैटर्स अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायर्ड, संवैधानिक तरीके से जरूरत नहीं पड़े तो गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है कि वो इंटरफेयर करे लॉ बनाने वाले मैटर्स में। कंक्लूजन देखते हैं, द गवर्नर ऑफिस इज मीन टू बी न्यूट्रल रहना चाहिए, नॉट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, न्यूट्रल है। इट प्रैक्टिस इज ऑफन हैज बीन अ टूल फॉर सेंट्रल इंटरफेरेंस, सेंटर अपना इंटरफेरेंस बना के रखे इसीलिए ये ऑफिस है। गवर्नर प्ले एन इंपॉर्टेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, मिसयूज द पावर और मिसयूज रोका जाए और वीकेंड्स करता है। द इंश्योर कोऑपरेटिव सहयोगी संघवाद को ट्रू है, सुनिश्चित करता है पॉलिटिकल। द रोल ऑफ गवर्नर शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी पर बेस्ड होना चाहिए। इसी के साथ हमने गवर्नर को कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।